67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार फिल्मों में जो से कैटेगरी में मिला है वो मिला है कस्तूरी द मस्क को। और इसको बनाने वाली हैं पायल ढोके और इसका निर्देशन करने वाले हैं विनोद कांबले। दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, दोनों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये किस तरीके की फिल्म रही है जिसको सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार का खिताब दिया गया है कल उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से। मैम, सबसे पहले आप जानेंगे, आप निर्माता हैं इस फिल्म की, किस तरीके से इस फिल्म को पर दर्शाया है आपने और क्या कुछ कहानी है इसकी? जी, एक्चुअली दर्शाने का काम तो हमारे डायरेक्टर जी ने किया है। और मैं जो हमारे प्रोडक्शन का है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये मूवी जो है ये हम लोगों का इनसाइड फिल्म्स नाम से जो प्रोडक्शन है उसने फर्स्ट टाइम ये मूवी बनाई है विद द डेब्यू डायरेक्टर विनोद जी की भी पहली फिल्म है। और विनोद जी की पहली एक शॉर्ट फिल्म थी पोस्टमार्टम, जो हम लोगों ने देखी थी और हम लोगों को वो बहुत अच्छी लगी। उसी का ये लंबा रूपांतर है, जो कस्तूरी है वो। तो हमें ऐसा लगा कि ये एक छोटे बच्चे की कहानी है, सफाई कर्मचारी जो जिसे पोस्टमार्टम वगैरह करना पड़ता है उसके, और उसका स्ट्रगल दिखाया है अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। तो उसके बारे में कहानी है और हमें लग रहा था कि ये इशू और कोई शायद ना ले, तो इसीलिए हम लोगों ने ये एक सोशल इशू उठा के सभी लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। हम निर्देशक साहब से बात करेंगे। कहा यह जा रहा है विनोद जी कि ये फिल्म जो है वो रियल लाइफ पे बेस्ड है, रियल किसी की स्टोरी थी उसको आपने उठाकर ये फिल्म बनाई है। कहाँ से इंस्पिरेशन मिली और क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये आपने जैसे कहा कि एक ट्रू इवेंट्स पे बेस है फिल्म। जब मैंने 2015 में एक न्यूज़ पढ़ी, एक बच्चे की कहानी, जिसका नाम सनी चौहान है, उसकी कहानी मैंने न्यूज़ में पढ़ी। तो मुझे लगा कि इस बच्चे की कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए, वो भी फिल्म के माध्यम से। कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ और मेरी लाइफ में कुछ समानता थी। जैसे कि वो पोस्टमार्टम करता है या टॉयलेट साफ करता था। मैंने भी मेरे बचपन में मेरे दादी के साथ मैंने कचरा साफ किया है। सो कहीं ना कहीं उसके कहानी में मुझे मेरी कहानी दिखी, इसलिए मैंने उस कहानी को चूज़ करके उसको डेवलप करके, जैसे मैडम ने बताया कि उसको पहले मैंने पोस्टमार्टम नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई जो दुनिया भर में गई, उसको बहुत ही एडमायर किया गया। उसके बाद मैंने उसका बड़ा वर्जन लिखा कस्तूरी, और वो कस्तूरी का स्क्रिप्ट और पोस्टमार्टम शॉर्ट फिल्म लेके मैडम को मिला मैं, और उनको दोनों पसंद आया और उन्हें डिसाइड किया कि हम ये फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। सो इस बच्चे की कहानी को हमने ऐसे इस तरह से बताया है कि एक बच्चा है जो उसको लगता है कि उसके बदन की गंदी खुशबू आ रही है, उसको स्मेल की ऑब्सेशन है, और वो चाहता है कि कस्तूरी का जो अत्तर है वो लगाएगा लगाएगा, तो ये उसकी बॉडी बहुत ही सुगंधित होगी। तो उसके इसलिए मैंने उसको, वो क्या करता है कि कस्तूरी के पीछे भागता है, और वो अत्तर मिलता है कि नहीं मिलता, कस्तूरी क्या है, ये सब हमने फिल्म में दिखाया है। मैम, अगर बात करें तो ये भी पता चला है कि इसमें सारी जो प्रोड्यूसर हैं वो महिलाएं हैं। जी हाँ। महिला सशक्तिकरण को भी आप लोग कहीं ना कहीं इसमें संदेश दे रहे हैं। जी जब हाँ। डायरेक्टर साहब आपके पास लेकर पहुंचे स्क्रिप्ट, तो क्या आप लोगों के मन में आया? हम लोगों को यही लगा कि हम सारी महिलाएं मिलके अगर ये प्रोड्यूस करें तो ये शायद पहली बार ही होगा इंडस्ट्री में कि ना 8 महिलाएं हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से, जो जैसे कोई डॉक्टर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई प्रोफेसर है, तो ये सारी जो है, कोई पॉलिटिक्स में, ये सारे हम लोग साथ में आए और हम लोगों ने बोला कि हम लोग ये सोशल इशू हम लोग उठा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनसाइड फिल्म्स जो है प्रोडक्शन कंपनी ये फॉर्म की है। जब आप लोग ये फिल्म के लिए साइन की, फिल्म बना रही थी, तब आप लोगों ने सोचा था कि ये फिल्म जो है राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार जाके जीतेगी और भारत सरकार की ओर से आपको सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार मिलेगा? जी हाँ, एक्चुअली लग तो रहा था क्योंकि ये फ़िल्म की स्टोरी इस टाइप से है, तो हमको कहीं न कहीं लग रहा था कि किसी क्षेत्र में मिलेगा हम लोगों को। जैसे इसमें जो बाल कलाकार है उसके लिए तो मुझे लग ही रहा था कि उनको मिल जाएगा पुरस्कार, या फिर बेस्ट स्टोरी के लिए या सोशल इश्यू के लिए। बट ये कहीं नहीं लगा था कि इसको सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का अवार्ड मिलेगा, बाल फ़िल्म का। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात हुई है। विनोद जी, ये आपकी पहली फिल्म थी? यस यस, मेरी डेब्यूट फिल्म है मेरी ये। तो पहली फिल्म आपकी सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार पा गई है। अब आगे किस तरीके से आपके पास चुनौतियां और जिम्मेदारियां किस तरीके से रहेंगी? जिम्मेदारी तो बढ़ गई एक्चुअली, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में ही मुझे नेशनल मिला है। तो सोच रहा हूँ आगे भी इसके आगे कुछ करने की कोशिश जरूर करूँगा। कुछ कहानियाँ और भी है जो बतानी बाकी है मेरे तरफ से। सो कोशिश है कि इसके आगे कुछ जाके कुछ अच्छा बनाऊँ। मैम, चूंकि आप प्रोड्यूसर हैं, पहली फिल्म आपकी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीती है, तो क्या आगे आप लोग फिर से इस तरीके की जो फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में, क्योंकि इसको प्रोड्यूसर नहीं मिलते ज़्यादातर, और जो इस तरीके की छोटी कहानियां रहती हैं इनको लोग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहते, तो क्या इस तरीके की अब आगे आप लोग भी और प्रोड्यूस करेंगे? जी हाँ, हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि इस टाइप के और सोशल इश्यूज़ वाले जो है कहानियाँ वो सामने आए फ़िल्म के द्वारा। बिकॉज़ फ़िल्म एक ऐसा माध्यम है जिसको देख के लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम लोग ज़रूर आगे भी फ़िल्में बनाएँगे।
मैसेज क्या देंगे आप सोसाइटी को, क्योंकि अगर समाज अगर देखिए तो इस तरीके की फिल्में बहुत कम देखता है, दर्शक वर्ग काफ़ी कम आते हैं, तो क्या मैसेज देंगे? भले आप जो है पुरस्कार जीत गए हो लेकिन दर्शक वर्ग काफ़ी कम मिलते हैं, क्या मैसेज देंगे? जी, इस फ़िल्म के द्वारा तो हमने मेन जो है एक सफाई कर्मचारी का जो बेटा है उसकी किस तरीके से लाइफ होती है ये दिखाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये आपके दिल को छू जाती है, और अगर इस फ़िल्म को देख के सभी मतलब किसी के मन में अगर ये भावना होती है सफाई कर्मचारी के प्रति अगर आदर निर्माण होता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों के बहुत सारे ऑडियंस ने ये कहा भी है कि ये फ़िल्म देख के हम लोग का सही में हम लोग उनके प्रति बहुत हमारा उनके प्रति बहुत आदर निर्माण हुआ है कि किस तरीके से वो लाइफ जगते हैं और किस तरीके से वो हमारी सहायता करते हैं। विनोद जी, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी आपको ये फिल्म बनाने की, और फिल्म का कोई एक खास डायलॉग या कोई खास लाइन जिससे लोग मोटिवेट हो, वो अगर आप बताना चाहें? एक्चुअली मैंने कबीर का दोहा पढ़ा था एक, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हिरन है, उसको उसके पेट में कस्तूरी है, लेकिन उसको अंत तक नहीं पता चलता कि उसके पेट में कस्तूरी है। उस दोहा पढ़ के मैंने ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया और मैंने डेवलप किया। और रही बात उस डायलॉग की, तो बहुत सारे ऐसे डायलॉग है उसमें जहाँ पे उसकी माँ उसके कहती है कि तू कितना भी पढ़ ले, तुझे अंत में तुझे झाड़ू नहीं लगाना है। तो मुझे लगता है कि इसके अपोजिट हमारा कहना है कि बच्चे जो पढ़ना चाहिए, जो इनोसेंस उनमें होता है वो रहना चाहिए। सो यही बात करने की हमने कोशिश की है। मैम, कल जब आपने अवार्ड लिया तो उपराष्ट्रपति थे वहाँ पे मौजूद, और इसके अलावा अगर बात करें सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वो भी मौजूद थे। क्या महसूस हुआ जब आप लोगों ने मंच पे पहुँच कर ये जो मेहनत की थी उसको सार्थक होते हुए देखा? जी, मतलब बताने के लिए तो शब्द नहीं है, इतना अच्छा हम लोगों को महसूस हुआ। और सबसे अच्छी बात ये मिली लगी कि हम लोगों को इसमें सुवर्ण कमल दिया गया है, जो सिर्फ 6 फिल्मों को दिया जाता है इसमें। तो ये मतलब मैं खुशी बयान नहीं कर सकती कि मतलब इतना अच्छा हम सब लोग इतने खुश थे, हमारी टीम। तो क्या आगे भी आपके पास कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आप आगे ले जाना चाहेंगे, आगे उसको निर्माण के तौर पे आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी, अभी तो नहीं है, बट फ़िलहाल तो नहीं है, बट काफ़ी स्क्रिप्ट आ रही है, तो हम लोग देखेंगे। पहले ये फ़िल्म का एक बार हमारा हो जाए फाइनल, रिलीज़ हो जाए उसके बाद। विनोद जी, आप आगे किस फिल्म में आप काम कर रहे हैं, किस फिल्म के लिए काम कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हैं आगे? आगे मेरा थोड़ा सा कमर्शियल व्यूज़ के मैं फिल्म बना रहा हूँ, जिसका बजट भी बहुत बड़ा है। सो सोच रहा हूँ कुछ अगर पैसे आ जाए तो कस्तूरी जैसी फिल्में मैं खुद बना सकूँ, प्रोड्यूस कर सकूँ, तो उस हिसाब से मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ। ये अवार्ड जीतने के बाद क्या बॉलीवुड की तरफ से आपसे भी कोई संपर्क साधा गया इस तरीके की स्क्रिप्ट की लेकर बातचीत, या किसी तरीके से बातचीत? बात चल रही है एक्चुअली, लेकिन मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बात चल रही है डेफिनेटली। मैम, अब आखिरी सवाल आपसे लेंगे, चूंकि आप महिला हैं, महिला प्रोड्यूसर रही हैं, बच्चों पर ये फिल्म है, क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को लेकर के और बच्चों को लेकर के समाज में? मुझे ये लगता है कि एक तो है कि बाल मज़दूरी हम लोगों ने कम करनी चाहिए। सफाई कर्मचारी का जो है वो बच्चे भी आदर करना सीखे, है ना? जैसे लोग बोलते हैं कि ये कचरे वाली है, वो कचरे वाली नहीं है, वो कचरा साफ़ करने वाली है, ठीक है? हमारा जो मतलब पूरा वातावरण वो मतलब अच्छा रखते हैं, वो लोग हैं। तो सबसे मुझे तो मेन लगता है कि अगर लोग इन सब का रिस्पेक्ट करें, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। तो ये थे कस्तूरी द मस्क के निर्माता और निर्देशक, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस फिल्म का निर्माण किया गया और किस तरीके से इस फिल्म ने छोटी सी जगह से लेकर के और बड़े पर्दे तक के जो एक अवार्ड होता है, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार, उसको जीतने का काम किया है। तो जिम्मेदारी जाहिर तौर से बात बड़ी है और संदेश भी इस पे छिपा है। आप लोग भी अगर आसपास कहीं सिनेमा में आपके लगे तो आप भी ये फिल्म जरूर जाकर देखें। कैमरामैन अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।